और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी जेएनपी। आज हमारे साथ हैं रमेश चंद्र सेठ आशिक जौनपुरी साहब। आपकी एक नई किताब मोहब्बत करके देखो शाया हुई है हाल ही में और उसका रस्म इजरा हुआ है। तो आज हम उनसे उनकी इस किताब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और आपका एक तारुफ ये भी है कि आप काफ़ी लंबे अरसे तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लैब टेक्नीशियन के पद पर रहे हैं और उर्दू से काफ़ी शौक़ रखते हैं। सर्विस के साथ साथ शेर व शायरी का ज़ौक़ रहा है, तो काफ़ी लंबे अरसे से शेर व शायरी करते रहे हैं। रिटायर होने के बाद पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं और उनकी काफ़ी किताबें और भी दूसरी शाया हुई हैं। तो आप उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जी आप शायरी के बारे में पहले आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप कब से आपने शेर व शायरी शुरू किया और आप किस सिंफ में ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमने तो शायरी शुरू किया भैया रिटायरमेंट के बाद। हमने शायरी का शौक़ लगाया और तब से शायरी हम कर रहे हैं। और शायरी हम उर्दू में ही करते हैं। उर्दू शायरी हमको पसंद है और ज़्यादातर हम आशिकी शायरी करते हैं। यही हमारा शौक़ रहा, यही मैं करता चला आया हूँ, यही कर रहा हूँ। तो आप लगभग आपको कितने साल हुए होंगे उर्दू के शेर व शायरी से जुड़े हुए? लगभग 20-22 साल हो गया शेर व शायरी से जुड़े हुए। तो उर्दू के जो आपकी ये शेर व शायरी का शौक़ है, ये आपका अपने आप लगा या कि आपका भी कोई उस्ताद रहा या कहीं आपका उठना बैठना रहा? नहीं, हमारा इसका शेर व शायरी का कोई उस्ताद नहीं रहा। एक हमारे मित्र थे, वो शेर व शायरी करते थे, उन्हीं से हमको ये शौक़ पैदा हुआ और हमने करना शुरू किया। और डॉक्टर मोहन सिंह थे पशु चिकित्सक से, उन्हीं से प्रेरित होकर हमने करना शुरू किया शेर व शायरी। और मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा। तो आपकी अब तक लगभग कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं? अब ये हमारी लगभग 7वीं किताब है। अच्छा, मोहब्बत करके देखो 7वीं किताब मोहब्बत करके देखो। अच्छा, इसमें ज़्यादातर गज़लों का कलेक्शन है? हाँ, इसमें टोटल कलेक्शन गज़लों का है और मिली जुली गज़लें हैं सब। लेकिन ये है कि इसमें लगभग 120 से ज़्यादा गज़लें होंगी और सारी गज़लें हर विषय पर लिखी गई, ये नहीं कि कोई एक विषय पर। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि अगर हो सके तो अपना कुछ जो बहुत ही पसंदीदा कलाम हो एक हमारे नाज़रीन के लिए पेश कर सकें। बिल्कुल सुना रहे हैं, सुनिए। तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपका ये जो मोहब्बत करके देखो मजमूए कलाम शाया हुआ है, उसमें लगभग लगभग 120 के लगभग जो गज़लें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं और वो अलग अलग विषय पर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर हैं, अलग अलग मज़मून है। तो आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं तो आप अपनी पसंदीदा कोई एक या दो गज़ल हमारे नाज़रीन के लिए पेश कर दें। एक अपनी मनपसंद की गज़ल मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि सहमा सहमा चल रहा है आज जग में आदमी। जी। सहमा सहमा चल रहा है आज जग में आदमी, करके गलती हाथ अपने मल रहा है आदमी। सहमा सहमा चल रहा है आज जग में आदमी और करके गलती हाथ अपने मल रहा है आदमी। और से सुनिए कि बोल करके झूठ धोखा दे रहा इंसान यहाँ, बोल करके झूठ धोखा दे रहा इंसान यहाँ, लग रहा है खुद को खुद ही छल रहा है। अब नहीं बर्दाश्त होती है किसी को बात भी, अब नहीं बर्दाश्त होती है किसी को बात भी, आग में बदले की ही बस जल रहा है। आज बिगड़ी नीयतें हैं हर किसी की ही यहाँ, आज बिगड़ी नीयतें हैं हर किसी की ही यहाँ, पाप के आगोश में ही पल रहा है। अब है नहीं ईमान अब कुछ है नहीं अब धर्म कुछ, है नहीं ईमान अब कुछ है नहीं अब धर्म कुछ,
अपने वादे से हमेशा टल रहा है आदमी। अपने वादे से टल रहा है आदमी। और आँख फूटी देखता इंसान नहीं इंसान, जी। आँख फूटी देखता इंसान नहीं इंसान को, एक दूजे को ही अब तो खल रहा है आदमी। वाह भाई वाह। और मट्टे का शेर पेश है जी। कि बात मेरी मान लो आशिक, नहीं ये झूठ है। बात मेरी मान लो आशिक, नहीं ये झूठ है। सांचे में हैवानियत के ढल रहा है आदमी, और सहमा सहमा चल रहा है आज जग में आदमी, कर की गलती हाथ अपने मल रहा है आदमी। वाह भाई वाह। कोई और भी आपकी पसंदीदा एक गजल और सुना देते हैं। गज़ल है? एक गजल है जिसको हमने नाम दिया है हालात। जी, थोड़ा आवाज़ बुलंद करके पूछना। हालात। परेशानी मुझे देती रही रुसवाइयाँ मेरी, जी। परेशानी मुझे देती रही रुसवाइयाँ मेरी, मुझे आगे न बढ़ने दे रही कठिनाइयाँ मेरी। और ज़माने से कभी डर आज भी मुझको नहीं लगता, जी। ज़माने से कभी डर आज भी मुझको नहीं लगता, डराती रहती हैं अक्सर मुझे परेशानियाँ। और छुड़ाता आ रहा पीछा सदा ही मैं मुसीबत से, छुड़ाता आ रहा पीछा सदा ही मैं मुसीबत से, मगर पीछा नहीं है छोड़ती बदनामियाँ मेरी। और मुकद्दर ये मेरा अब साथ ही देता नहीं बिल्कुल, मुकद्दर ये मेरा साथ ही देता नहीं बिल्कुल, रकीबों को दिया करती खुशी बर्बादियाँ मेरी। और सितारे गर्दिशों में हों तो कोई कर भी क्या सकता, सितारे गर्दिशों में हों तो कोई कर भी क्या सकता, समझता है नहीं कोई कभी मजबूरियाँ मेरी। और जो सच की राह है उस पर बहुत कम भीड़ होती है, जो सच की राह है उस पर बहुत कम भीड़ होती है, मगर उस पर न चल पाता है ये नादानियाँ मेरी। और समझते ही रहे बुज़दिल हमें अब तक जहाँ वाले, समझते ही रहे बुज़दिल हमें अब तक जहाँ वाले, हमें नुकसान पहुँचाती रही खामोशियाँ मेरी। तो अभी नाजरीन आपने दो से रोज सुना दें। समझते वो बेपर्दा ही राहों से गुजरते आज भी अक्सर, वो बेपर्दा ही राहों से गुजरते आज भी अक्सर, नज़रअंदाज वो करते रहे पाबंदियाँ में। और ये कहता कौन रब हमको नज़र नहीं बिल्कुल आता, ये कहता कौन रब हमको नज़र आता नहीं बिल्कुल, फ़कत रब ही नज़र आता थी जब मजबूरियाँ में। वाह भाई वाह। फ़कत रब ही नज़र आया थी जब मजबूरियाँ में। मुझे बर्बाद ही करते रहे मिलकर जहाँ वाले, मुझे बर्बाद ही करते रहे मिलकर जहाँ वाले, जरा भी काम में आई नहीं चालाकियाँ मेरी। और मट्टे का शेर ये है कि गुजरती ही रही है आज तक तन्हा ही आशिक की, गुजरती ही रही है आज तक तन्हा ही आशिक की, मिटाते ही न वो आकर कभी तन्हाइयाँ मेरी। और परेशानी मुझे देती रही रुसवाइयाँ मेरी, मुझे आगे न बढ़ने दे रही कठिनाइयाँ। तो नाजरीन अभी आपने सुना आपकी जो बहुत ही मशहूर दो गज़लें हैं, और आपसे और भी कुछ सवालात हम करेंगे कि क्या आप मुशायरों में भी जाने का आपको इत्तेफाक हुआ है? मुशायरे में तो नहीं गए हैं, गोष्ठी में गए हैं, मुशायरे में कभी नहीं गए। अपनी गोष्ठियों में जाते रहे, गए कई जगह गोष्ठियों में, लेकिन मुशायरे में कभी नहीं गए। तो आप थे रमेश चंद्र सेठ आशिक जौनपुरी साहब, आपका ताल्लुक़ शिराज़ हिंद जौनपुर से है। आप यहीं मशहूर जगह है एक चौकिया धाम, ये करीब में ही रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन के लिए अपने मजमूए कलाम मोहब्बत करके देखो से जो अपनी पसंदीदा दो गज़लें हैं वो आपने पेश की। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल डायमंड टीवी JNP जो ख़ासकर उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।